हमारे पास एक सवाल है कुंतल दवे जी का और देवरे जी का, और इनका सवाल है बीएसई कि 2000 तक जाएगा लंबी अवधि का इनका इस शेयर के बारे में नजरिया क्या है? बीएसई क्या लग रहा है अभी? बीएसई लिमिटेड का तो न्यू हाई बना ही हुआ है, तो अगर नया काफी हाई बन काफी तेजी से बन रहा है। हाँ, बहुत नहीं, ये तो डिस्कशन में था हमारे कि अगर वैल्यूएशन को माइनस किया जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि बीएसई लिमिटेड में चाल अच्छी आनी चाहिए। अब तो देख रहे हैं आप कि ये न्यू हाई बना हुआ है, तो यही है दिक्कत कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है इसमें। कहाँ जाएगा इससे ये हमेशा डिबेटेबल रहता है कुंतल जी, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आप ब्लू स्काई में चला जाए तो आप एक फाइनल डेस्टिनेशन सीधा डिसाइड करके बोल सकते हैं। वो सब डिपेंड करता है कि कब तक आपका इकोनॉमिक साइकिल रहता है, कब तक आपका मार्केट का साइकिल रहता है, कब तक आपका बिजनेस का साइकिल रहता है। उसके बाद फाइनली एक टारगेट आता है। तो मेरे हिसाब से बीएसई का भी सिचुएशन ऐसा है कि बहुत तेजी से बढ़ चुका है। अब ऐसे स्ट्रक्चर में है कि जब हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर ही अच्छा है, कैपिटल मार्केट का फ्यूचर ही अच्छा है, तो इन सब स्टॉक का फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए। लेकिन क्या इसमें जाके यहाँ पे घुस जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने टाइम का वेट करना चाहिए। और अभी तो मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसमें 20% की करेक्शन आएगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं। और वैसा करेक्शन कभी आता है तो फिर एंट्री लेना ज़्यादा बुद्धिमानी का काम होगा। उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि बुद्धिमानी का काम। बाकी अपसाइड जी की जहाँ तक बात है वो ओपन रखना पड़ेगा। जी। तो अपसाइड ओपन है, लेकिन जिस तरह की खड़ी दीवार है, तो आप तो जानते हैं सोमेश जी, खड़ी दीवार देख करके मुझे डर लगता है, कम से कम जब शेयर बाजार के चार्ट पे वो खड़ी दीवार दिख रही हो। अब चाहे शेयर का नाम कुछ भी हो, बीएसई ही क्यों ना हो, लेकिन अगर चार्ट पे खड़ी दीवार दिख रही है तो क्या इससे डरना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसी दीवार से डरना चाहिए। और पता नहीं, हमें कभी चोरी करके भागने की आदत रही नहीं ना, तो दीवार फाड़ने की आदत भी नहीं है। तो यहाँ वेट करना पड़ता है कि गेट खुले तो आए हम। जी। तो फिलहाल दरवाजा खुलने का इंतजार कीजिए, लेकिन इनकी नज़र तो 2000 पर है ना, तो 2000 की बात मतलब जहां इनका टारगेट है, वो मतलब इस तरह की चाल में अगर वो इतनी दूर की बात सोच रहे हैं तो क्या गलत सोच रहे हैं, या उनकी इन्हें अपनी सोच को थोड़ा सा कहीं पे संतुलित करने की जरूरत है? इनको अपनी सोच को फंडामेंटल्स और नंबर से जस्टिफाई करने की जरूरत है। नंबर्स हमेशा एक वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, 2000 किसी कारण से निकाला होगा, उसको डिस्कस कीजिए कि 2000 पे हम कैसे पहुंच रहे हैं। 1000 निकल गया तो डबल हो जाएगा 2000, ये कैलकुलेशन ठीक बात नहीं है। तो उसके बाद 3000 क्यों नहीं हो? मेरा क्वेश्चन वो रहेगा। तो आप जब फंडामेंटल वैल्यू निकालते हैं तो आप 5 साल का कैश फ्लो देखिए, क्या कंपनी कहती है, एनुअल रिपोर्ट क्या कहता है, उसको पढ़िए और फिर देखिए क्या प्रोजेक्शंस निकल पाते हैं। अल्टीमेटली जो कंपनी अर्निंग्स बनाएगी उसी का फाइनली वैल्यू निकलेगा। जी।